मुखड़ा प्यारा, लगे तेरा मुखड़ा प्यारा। फ्रेंड नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। और आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले मेरी ओर से हैप्पी सावन, सावन के पहले सोमवार की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों बोले बाबा जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों मेरा भी नहाना धोना हो चुका है, बाकी काम वाम भी मैंने घर का सारा निपटा ही लिया है। मैंने सुबह सारा काम वाम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पूजा वूजा करने में थोड़ा सही रहता है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है। पूजा पाठ करने से बैठूँगी तो मेरा मन फिर एकदम उठने को नहीं करता मंदिर से, तो इसी वजह से तो मैंने सारा घर का काम झाड़ू पोछा और बच्चों को स्कूल पहुंचाना, पतिदेव जी भी ड्यूटी चले गए नाश्ता वास्ता करके। बाकी मेरा तो आज है व्रत, मैंने सोचा पहला सोमवार ले लेती हूँ करके ना, तो मैंने तो आज व्रत ले रखा है। बाकी मैं तो खाना वाना अब सीधा शाम को ही खाऊंगी। बाकी नहा धोना वगैरह मेरा हो चुका है, पूजा पाठ वगैरह सब हो चुकी है। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग ऐसी बनी रहो वीडियो पे, आगे आगे जो जो होगा ब्लॉग में दिखाया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे, मिलते हैं फिर आप लोगों से। फ्रेंड कैसे हो। तो दोस्तों अभी है शाम का वक्त, मैं और विवेक जा रहे हैं मंदिर। हेलो विवेक। हेलो। और महक हमारे साथ नहीं आई। महक तो फ्रेंड हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर पे, बस थोड़ा ही दूर पे है। और मंदिर कौन सा है, हाँ मंदिर में बताऊंगी आपको कौन सा है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है ना? हाँ। और महक तो आई नहीं, महक ने कहा मुझे नहीं आना है, आप लोग जाओ। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, भीड़ काफ़ी हो रही है यहाँ पे। मैंने भी काम को जीता है तो मेरा प्रचार प्रसार जल्दी होगा करके ये ईर्ष्या कर रहे हैं। फिर भी कहा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यह कथा किसी और के सामने में मत कहना और नहीं भगवान हरि को सुनाना। भक्त सज्जनों, संतोषस्य त्रिषु कर्तव्यं स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो स्वाध्यायो जपदानयो। तीन चीज जो भी हमारे पास धन है और जैसे भी हमें धर्मपत्नी मिली है और जैसा भी हमें भोजन मिल रहा है हमारे घर में, इन तीन चीजों में संतोष कर लेना चाहिए। त्रिषु चैव न कर्तव्यो, तीन चीजों में कतई भी संतोष नहीं करना चाहिए। वो तीन चीज कौन है? स्वाध्यायो जपदानियो, स्वाध्याय करने में, मनन करने में, चिंतन करने में, भगवान की कथा को सुनने में, जप करने में, भगवान के नाम की जप करने में, उनका महिमा को गाने में और दान देने में। इन तीन चीजों में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। तो आज नारद जी को यहाँ पर अभिमान हो गया। अभिमान आ जाने पर व्यक्ति जब प्रदर्शन करना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, जो अपना वैभव प्रकट करना चाहता है। देखो हनुमान जी है ना, हनुमान जी लंका की खोज, सीता की खोज करके उन्होंने अपनी पूंछ को हमेशा पीछे रखा, उनकी पूंछ हमेशा पीछे रहती है। और यदि हम आज थोड़ी सा भी कुछ कार्य करें तो हम अपनी पूंछ को आगे रख देते हैं कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। लेकिन जो सत्यनिष्ठ हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं, जो प्रभु के परम भक्त हैं, वो मान प्रतिष्ठा से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो इस प्रकार मन में ईर्ष्या हो गई नारद जी के। आज गए हैं विष्णुलोक, भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया। नारायण भी कम नहीं, उनको आते हुए देखकर आसन छोड़कर उनका स्वागत करने के लिए गए हैं नारद जी का। जैसे ही नारद जी आए हैं, भगवान के चरणों में झुके हैं नारद जी। और नारद जी ने आज भगवान नारायण ने नारद जी को गले लगा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। जो भक्त
जिस प्रकार गौ माता का प्रसव होता है और प्रसव होने के बाद वो चाट कर कितना स्वच्छ बना देती है, वत्सला कहते हैं उस बछड़े को। जीभ से चाट चाट कर जिस प्रकार स्वच्छ बना देती है, उसी प्रकार हमारा जो यह मैला मन है, जिस मन में अभिमान भरा हुआ है, यदि आर्त भाव से हम इस रत्नेश्वर महादेव का आश्रय लेकर हम इस कथा को सुनते हैं तो भगवान भी हमें स्वच्छ बना देते हैं। तो इसलिए भगवान हमारे गुण दोषों को भी नहीं देखते हैं, हमारे ऊपर अपनी महती कृपा को दर्शाते हैं। तो इसलिए भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जब नारायण ने अपना आश्रम छोड़ा और नारद जी के स्वागत के लिए आधे रास्ते तक गए हैं, आज नारद जी को पक्का विश्वास हो गया कि मेरे स्वागत में नारायण ने अपना आश्रम छोड़ा और मेरे स्वागत के लिए दौड़े दौड़े आए। इसका मतलब मेरा प्रचार प्रसार खूब हो गया है, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। और ऐसा जब सुना, आज मैं पवित्र हो गया हूँ। भगवान नारायण को भी अपनी काम कथा सुनाई। आज भगवान नारायण ने जब यह सुना, हे नारद, तुम जैसे भक्तों को तो स्मरण मात्र से काम क्रोधादि विकार सब नष्ट हो जाते हैं, तो यदि आपने काम को जीत लिया, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो। यदि कोई मनुष्य ने यदि काम को जीत लिया होता तो हमें भी मानता। आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, ब्रह्मा जी ने आपको मन से प्रकट किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भक्त सज्जनों, गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमो, स्मृति विभ्रमो बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो। जब हमको क्रोध आता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और मोह से हमारी स्मृति, हमारी जो स्मरण शक्ति है वह नष्ट हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जब हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है तो हमारे बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशो प्रणश्यति, यदि मनुष्य के बुद्धि का नाश हो जाए तो वह मनुष्य मरे हुए के समान है। तो नारद जी ने अपने अभिमान में कहा कि सब आपकी कृपा से मैंने जो है काम को जीत लिया है। तो भगवान ने नारद की भलाई के लिए, जबकि हमारे भगवान हमारे ऊपर कोई भी लीला करते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। आज यहाँ पर नारद जी के ऊपर भगवान ने एक लीला की। यदि आपने काम को जीत लिया, आज भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। वैकुंठाधिपति करुणानिधान भगवान ने अपने मन में विचार किया कि इनके हृदय का अभिमान वृक्ष अंकुरित हो रहा है, इस वृक्ष को जड़ से काटना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो भक्ति का प्रचार प्रसार रुक जाएगा। ये विरक्त संत हैं, ये यदि गृहस्थ में फंस गए तो क्या होगा। भगवान नारायण ने माया की, उन्होंने क्या किया, एक 100 योजन विस्तार वाला एक नगर का निर्माण किया। और उस नगर के निर्माण के बाद जिसमें सुंदर बगीचे हैं, फूल पल्लवित हो रहे हैं, सुंदर तालाब, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, तो ऐसे नगर के राजा का नाम नियुक्त किया शीलनिधि। नगर के राजा का नाम क्या है, शीलनिधि। और शीलनिधि की एक कन्या भी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी श्रीमती। और भगवान नारायण ने नारद जी को उस नगर में प्रविष्ट करा दिया, भेज दिया। अब नारद जी की दृष्टि जब उस कन्या पर पड़ी, उस शीलनिधि की कन्या पर पड़ी, तो आज ही शीलनिधि ने अपने
राज्य में अपनी कन्या का जो है स्वयंवर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? स्वयंवर रखा हुआ है। तो स्वयंवर भी रखा हुआ है। संयोग से नारद जी वहां पहुंच गए। नारायण की लीला है। श्री निधि ने तुरंत अपनी कन्या को बुलाया और नारद जी को दिखाया। कहा कि इसके बारे में भविष्यवाणी करें, आप तो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। तो नारद जी ने उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर एक टक लगाए हुए बहुत देर तक देखते रहे। सब भगवान विष्णु की माया थी। स्वयंवर रचने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, सुतेयं तव भूपालौ सर्वलक्षणलक्षिता महाभाग्यवती कन्या लक्ष्मीरिव गुणालया। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे राजन, आपकी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त है और भाग्यशाली है और लक्ष्मी जी के समान गुणों का भंडार है। श्री निधि यह कन्या जिससे विवाह कर लेगी सारा संसार उसकी सेवा करेगा, इसको ऐसा पति प्राप्त होगा। तो भक्त सज्जनों, दिवा पश्यति नो रूपो, जिस प्रकार उल्लू दिन में नहीं देखता है, रात्रों पश्यति न वायस, और रात को कौवा नहीं देखता है। अपूर्वम को कामांधो दिवा नक्तं न पश्यति। जो काम में आसक्त जो मनुष्य है उसके लिए दिन रात एक समान है। कामातुरं भय में लज्जा, जो काम में आतुर होता है जो उसे भय होती है ना उसे लज्जा होती है। तो आज ऐसा वर्णन करके नारद जी सोचेंगे कि मैं क्या करूं जिससे इस कन्या का विवाह मुझसे हो जाए। नारद जी सोचने लगे, अगर मैं सुंदर हो जाऊं तो कन्या निश्चित ही मेरा यह जयमाल मेरे गले में डालेगी। किंतु मुझे सुंदर कौन बनाएगा, मुझमें सुंदरता कैसे आएगी? नारद जी सोचते हैं, तो यदि मैं भगवान की शरण में जाऊं तो भगवान यदि मुझे अपनी सुंदरता प्रदान कर दे तो अवश्य ही मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मुझे जो है नारायण की शरण में जाना चाहिए। नारद जी गए हैं, बहुत प्रकार विनय निवेदन किया है। आज भगवान को कौतुक सूझा है। भगवान जी के सामने नारद जी जब प्रकट हुए और कहा, यदि दास्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयात् ध्रुवं त्वद्रूपं सा विना कंठे जयमाला न धास्यति। हे प्रभु, यदि आप अपना रूप मुझे दे देना तो निश्चित ही मैं उस कन्या को प्राप्त कर लूंगा। आपके बिना वह मेरे गले में जयमाल नहीं डालेगी, क्योंकि आपका जैसा सुंदर रूप यदि मुझे मिल जाए तो आनंद ही आनंद है मेरा। क्योंकि भगवान नारद को अभिमान आ गया था काम के वशीभूत होकर। अब नारद जी के मन में एक ही बात चलती है कि मेरा विवाह कैसे हो। तो इस प्रकार अब भगवान हमारे ऊपर वो करते हैं जो हमारा हित में हो, भले ही हम उस बात को नहीं समझे। प्रभु, आज आप ही मुझे बचा सकते हैं। भगवान ने कहा, नारद, तुम मेरा रूप मांग रहे हो। मेरा रूप होता है मोक्ष पाने के लिए, और तुम मोक्ष को छोड़कर बंधन में बंधना चाहते हो, और बंधन में बंधने के लिए मेरा रूप मांग रहे हो। भगवान नारायण ने नारद जी का हित करने के लिए नारद जी को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। क्या बना दिया? बोलिए पवन सुत हनुमान की। नारद जी को लगा कि
भगवान ने मुझे सुंदर बनाया है, तो नारद जी सुंदर बने हैं, सौंदर्य के अभिमान में भरे हैं। नारद जी ने अपना रूप रंग जब देखा, अपना शरीर देखा, तो हूबहू बिल्कुल भगवान नारायण की तरह। अब अपना मुंह कैसे देखे? सुंदर की जगह तो बंदर बना दिया है। तो गए हैं, तो आज भगवान शंकर ने पहले ही सावधान किया था कि यह बखान आप किसी और के सामने मत करना। जब आज भगवान शंकर भी इस लीला को रच रहे हैं और नारद जी का अभिमान तोड़ रहे हैं, तो आज भगवान शंकर ने अपने शिवगण को भेजा। कहाँ? वह शील निधि के राज्य में, जहाँ कन्या का स्वयंवर होना जा रहा था। तो आज शिवगण नारद जी बार बार कहने पर मुझे सुंदर बनाइए, सुंदर बना दिया। अब यहाँ आश्चर्य देखिए, बाकी सारा शरीर नारद जी का भगवान नारायण के जैसा है, केवल मुख ही बंदर जैसा है। नारद जी समझ नहीं पाए, उनको लगा कि मैं सुंदर बन गया हूँ। अवश्य ही वह राजकुमारी देखते ही मेरा वर्ण कर लेगी। अब नारद जी बंदर का मुंह लेके जा रहे हैं, शिवगण हंसी उड़ा रहे हैं, किंतु नारद जी समझ नहीं पाए। जयमाल लिए, श्रीमती को देखते ही जैसे सभी लाइन में जो है राजा महाराजा जो है बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं, तो नारद जी का नंबर आया, बिल्कुल तंग होकर वो बैठ गए। बिल्कुल तप्तचित्त होकर आप कथा सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। तो आज यहाँ पर नारद जी जब तंग होकर बैठे, उनका नंबर आया। आज इस आकृति को देखकर कि क्या मैं इस बंदर के समान हूँ और इसे कैसे आसन मिल गया, मेरे पिताजी ने इन्हें कैसे आसन दे दिया, और ऐसा भयंकर क्रोध आया। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, श्रीमती ने देखा, शिव के गणों ने कहा, नारद जी जयमाल लेके आई और क्रोध से तमतमा गई, लाल पीली हो गई। वह कौन? वह विश्व मोहिनी श्रीमती जी, और आगे बढ़ गई। तो शिवगण परिहास कर रहे हैं कि नारद जी शायद शील निधि की यह कन्या, यह विश्व मोहिनी जो सारे विश्व को मोह लेने वाली है, आपको देख नहीं पाई। अगर आपको देखती तो निश्चित ही गले में वरमाल डाल देगी। ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। और इतने में ही भगवान विष्णु राजकुमार के वेश में धारण करके राजकुमार के वेश में आए हैं। और वही भगवान विष्णु जब आए और वहाँ प्रकट हुए, सब भगवान ने लीला रचाई थी। और विश्व मोहिनी श्रीमती ने आज भगवान नारायण के गले में वह वरमाला डाल दी और दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, रत्नेश्वर महादेव की। बैटरी तुम्हारे शब्द को डाउन है, जय में तुमको डर जला। भगवान के दरबार में विराजे हुए हो, सब अपना काम धाम छोड़ के आए हो, अमूल्य समय लेके आए हो। दसों दिशाओं में उसकी जय जयकार होती है, दसों दिशाओं से हर्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए रत्नेश्वर महादेव की जय, महापुराण की जय। ये विवाह तो लक्ष्मी नारायण भगवान का जब विवाह हुआ, अब देखे आगे सुंदर, कितनी सुंदर कथा है। आइए इस दोनों की मूर्ति का, लक्ष्मी और नारायण जी की मूर्ति का इस विग्रह स्वरूप आज प्रसन्न हुई और कह रही है। इस विवाह महोत्सव में हम भी शामिल हुए और ताली सेवा देते हुए ओ कर गए दिल पे टोना, बिहारी के नैना कर गए दिल पर टोना, बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना,
के नैना बिहारी के नैना, के नैना बिहारी के नैना, ओ बाके के नैना बिहारी के नैना, कर कर तो नाम बिहारी के नैना। ओ कर गए दिल पर टोना बिहारी के नैना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रेम से जय हो जय हरि। नैनों पर सब कुछ हारा, पर सब कुछ हारा, नैनों पर सब कुछ हारा, इन नैनों में सब कुछ हारा। लगे तेरा मुखड़ा प्यारा, लगे तेरा मुखड़ा प्यारा, लगे तेरा मुखड़ा प्यारा, लगे तेरा मुखड़ा प्यारा। ओ बिन देखे नहीं चैना, ओ बिन देखे नहीं चैना, बाके बिहारी के नैना। कर गए दिल पर टोना बिहारी के नैना। कर गए दिल पर टोना लेके बिहारी के नैना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे नहीं करो, हाथ उठा के सेवा कीजिए भगवान की जय। मोटी मोटी नैनों पे पीला पीला गजरा, मोटे नैनन पर पीला पीला गजरा, प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। क्या से क्या क्या कहना बिहारी के नैना। कर गए दिल पर टोना बाके बिहारी के नैना। बाके बिहारी के, बाके बिहारी के, बाके बिहारी के, बाके बिहारी के। कर गए कर गए कर गए दिल पर टोना बिहारी के नैना। कर गए दिल पर टोना बिहारी के नैना। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
बाके बिहारी और अब तेरे बिन न रहना होगा मेरे बिन नहीं रहना बाके बिहारी के रहना तेरे बिन न रहना होगा बिहारी के मेरे बिन नहीं रहना बाके बिहारी के रहना करी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की शिव महापुराण की सत्य सनातन धर्म की भक्त सज्जनों, इस प्रकार दूर दूर से हमारे शिव प्रेमी आए हुए हैं। सभी भक्तिमय माताओं ने अपना इतना अमूल्य समय निकाला हुआ है। आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। भगवान भोलेनाथ रत्नेश्वर महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी, यह हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। भक्त सज्जनों, यही जीवन का सार है। इसी प्रकार हंसते गाते संकीर्तन करते शीतल मंदन सुगंध समीर चली ना चली कल काल उठार लिए फिरता फिर नम्र की चोट झिली ना झिली भजले अरि नाम अरि रसना फिर अंत समय में हिली यह जीवन क्षणभंगुर है, शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। जिस प्रकार आकाश मार्ग से गिरी हुई वह वर्षा की बूंद से वह फफूला बन उठता है और थोड़ी देर वह तैरता है, वह आकाश मार्ग से वह वर्षा की जो बूंद जो फफूला बनता है तो डंभों जो बनी बनवर फूट जाता है, मनी देर तैरने भी फूट जाता है। तो उसी प्रकार हमने भी अपना जीवन समझना चाहिए। हम जो तैर रहे हैं मोह माया में अपनी जीवन लीला को बिता रहे हैं और कब टूट जाए, कब शांत छोड़े यह जीवन हमारा। हम रात को सोए हैं बड़ा सुंदर है। हमारे चार धामों से के संदर्भ में यह संकीर्तन है। ताली सेवा देते हुए और झूमते हुए गाते हुए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय बाबा केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। बाबा केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। बाबा केदारनाथ ऊंचो छो स्थाना हो, तिले ऊंचो राखी छयो मुल्क की साना। जय बाबा केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय
दर्शनों को भेद भवना ठाकुर वामन जात पात दर्शनों को भेद भवना ठाकुर वामन जात पात सुख औलाद देश का खातिर तो भाई बहनों साथ साथ जय शंभो जय शंभो जो जस दे भगवान हो जो जस दे भगवान अखंड तेरी ज्योत जली बदली विसारा हो पिले वो छोरा की छयो मुल्क की सारा जय बाबा केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ जय बाबा केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ बोलो शंकर भगवान की बोलो हाथ उठा के सब लोग तालियां सेवा करते हुए गाइए फूल पाती भेटा देवा ठिकानी चलूंगा दर्शनों को लेऊंगा फूल पाती देवा ठिकानी चलूंगा मैं कणी क्षमा करिए दर्शन होगा हे शंभो जो जस दे भगवान हो जो जस दे भगवान अखंड तेरी ज्योत जली बदली विशाल हो तिले वो चुरा की छियो मुल्क की सांख जय बाबा के जय बद्री के बाबा के दार पियो ऊंचा ऊंचा इस्लाना हो तुले ऊंचा राखी छियो मुल्क की जय बाबा के दार जय बद्री के दार जय बाबा के दार जय बद्री के दार जय बाबा के दार जय बद्री बोलिए बद्री विशाल भगवान की उत्तराखंड चारों धामों की रत्नेश्वर महादेव की सत्य सनातन धर्म की आप समस्त आगंतुक भक्त चरणानुरागियों की मैं निवेदन करूंगा मंदिर कमेटी के सदस्यों से कि